अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MA3D यूनिवर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने ब्लेंडर की बिगिनर टू एडवांस लेवल सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर हम मॉडिफायर को देख रहे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिफॉर्म के मॉडिफायर को देखा था, जो कि स्मूथ का मॉडिफायर था, और इससे पीछे एक मॉडिफायर हमारा रह गया था जो कि था सिंपल डिफॉर्म। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर को देखेंगे। ये डिफॉर्म मॉडिफायर बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि इसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में ट्विस्टिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको बेंड वगैरह कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं कि हम उसे बेंड करें तो उसमें बेंडिंग इफेक्ट नज़र आए, तो वो भी हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ब्लेंडर को ओपन करता हूँ। इसके लिए जनरल पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ब्लेंडर का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उस मॉडिफायर को देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्यूब ले लेता हूँ। तो मैंने क्यूब ले लिया और ऐड मॉडिफायर में जाकर हम यहाँ से डिफॉर्म में जाएंगे और हमारा जो मॉडिफायर है सिंपल डिफॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर 4 ऑप्शन में सबसे पहले नज़र आते हैं, इनमें है ट्विस्ट, बैंड, टेपर एंड स्ट्रेच। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ट्विस्ट को देखें तो जैसे ही हमने मॉडिफायर अप्लाई किया तो ये ट्विस्ट पर ही सिलेक्टेड है। तो ये देखें हमारे क्यूब के अंदर एक ट्विस्ट क्रिएट हो गया, वो आपस में एक ट्विस्टेड एरिया क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करें, यहाँ से हम इसे एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ट्विस्टेड एरिया को देखना है तो इसके लिए हमारे पास इसके अंदर ज्योमेट्री, यानी कि इसके अंदर फेसेस काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसके अंदर एक लूप कट लगाता हूँ और यहाँ से लूप कट की तादाद को इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिएगा अब मैं जैसे ही इसे अप्लाई करूँगा, अब इफेक्ट देखिएगा। ये देखिए ये ट्विस्ट उसमें क्रिएट हो रहा है, बहुत ही प्यारा सा। अगर हम यहाँ से एंगल को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो देखें ट्विस्ट उतना ही बेहतरीन होता जाएगा। इसको हम एक एनिमेशन की शक्ल भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं जाऊँ और यहाँ से इसे कर दूँ 0 फ्रेम पर और यहाँ पर लगाऊँ की फ्रेम और 100 फ्रेम पर आकर मैं इसे कर दूँ 360 और यहाँ पे की फ्रेम का है, तो ये देखिए बहुत ही प्यारी एनिमेशन हमारे पास क्रिएट हो गई है। देखिए उसमें पूरा एक रोप की तरह का एक ट्विस्ट बन गया। इसकी मदद से हम अपने पिलर वगैरह जिनको हम ट्विस्टेड बनाना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका कोई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक एम्प्टी ले लूँ, आप कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ भी इसकी जगह कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी ले सकते हैं। मैं एक एम्प्टी ले रहा हूँ, यहाँ से इस एम्प्टी को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। अब ये देखें उस एम्प्टी के हिसाब से खुद को चेंज करेगा। ये देखें अगर एक्स एक्सिस से हम वाई एक्सिस पर जाते हैं तो इस तरह का इफेक्ट दिखा रहा है हमें। अगर जी एक्सिस पर करेंगे तो ये टॉप टू बॉटम इस तरह उसमें ट्विस्टिंग पैदा करेगा। लेकिन एक्सिस हिसाब से एक्स पर करेंगे तो ये हमें एग्जैक्ट जो ट्विस्टिंग है वो दिखाएगा। अगर जहाँ से मैं उस एम्प्टी को देखें मूव कर रहा हूँ ना, तो ये देखें उसकी ट्विस्टिंग में इफेक्ट हो रहा है। ये देखें क्योंकि अब ये अब खुद को उस एम्प्टी के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एम्प्टी मूव हो रहा है उसी तरह इसमें भी मूवमेंट हो रही है। तो मैं जी पर लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए जी एक्सिस पर एक्स पर एम्प्टी को लाऊंगा तो ये देखिए इसकी ट्विस्टिंग में एनिमेशन क्रिएट हुई है। देखिए मैं एक्स एक्सिस पर उसे मूव कर रहा हूँ तो ये देखिए इस तरह की एनिमेशन उसमें क्रिएट हो रही है। तो ये था फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जी एक्सिस से मूव कर लें ट्विस्ट का मॉडिफायर। नेक्स्ट जो इसी के अंदर हमारे पास इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बैंड का। तो बैंड को देखने के लिए यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिसे आप बैंड करना चाहते हैं। तो मैं एक ले लेता हूँ, सिलेंडर को ले लेते हैं, इसे आर एक्स से 90 डिग्री करते हैं और इसे थोड़ा सा एस एक्स से इंक्रीज़ कर देते हैं और इसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। तो इसमें भी वैसे ही हम थोड़ी सी ज्योमेट्री ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ट्विस्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये ना दरमियान से बेंड हो जाए ताकि हम इसको आसानी से यूज़ कर सकें, कोई भी इफेक्ट इस पर क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सिंपल डिफॉर्म में क्लिक करूँगा तो यहाँ से बेंड पर आ जाऊँगा। ये देखें जैसे ही मैं बेंड पर आया तो वो मेरा पाइप, ये जो भी टनल वगैरह वो देखें बेंड होगी। जैसे मैं यहाँ से एंगल को इंक्रीज़ करूँगा तो ये देखिएगा
ये बेंडिंग मज़ीद होती जाएगी। अगर बढ़ाता जाऊँगा 360 पर ले जाऊँगा तो ये देखिए एक सर्कल की शेप क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए एक सर्कल बन गया। बेंडिंग करनी कितनी आसान होगी। इसमें भी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की मदद से चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ। मैं एम्प्टी ले लेता हूँ फिर से एक, और यहाँ से इसके अंदर जाऊँगा और सिलेक्ट कर दूँगा इस एम्प्टी को से एम्प्टी को ले लेता हूँ। तो ये देखें अभी एम्प्टी के हिसाब से खुद को चेंज करेगा। कोई भी एक्सिस हम चाहते हैं किसी भी एक्सिस पर, तो ये देखें फिलहाल मैं एम्प्टी को रिमूव करता हूँ। यहाँ पर देखें अगर जी एक्सिस पर है ना तो ये इस तरह हमें इफेक्ट नज़र आ रहा है। अगर हम वाई एक्सिस पर आ रहे हैं तो इस तरह से ये देखें वाई एक्सिस पर टॉप टू बॉटम हो गया। एक्स एक्सिस पर मैं देख लिया इस तरह से मैं ये इफेक्ट दिखाई देगा। इस तरह से आप ना सिर्फ इसे बल्कि आप कोई किचन वगैरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी अलमारी या कोई भी चीज़ आपके पास ऐसी है जिसे आप बेंड करना चाहते हैं तो जस्ट वन क्लिक पे आप उसे बेंड कर सकते हैं। ये था हमारा बेंड का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ही टेपर का। तो इसके लिए मैं फिर से एक स्फेयर सिलेंडर को ले लेता हूँ, उसे जी एक्स से इस तरफ ले आता हूँ और इसमें थोड़ा सा स्केलिंग लेता हूँ, एस सेट कर देता हूँ, जी से इसे ऊपर लाते हैं। अब मैं इस पर देखना चाहता हूँ हमारा जो टेपर का मॉडिफायर है, सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर, उसके अंदर जो टेपर का टैब है। तो यहाँ पर मैं ऐड मॉडिफायर में जाऊँगा और सिंपल डिफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें ये जस्ट ट्विस्टेड है। पहले यहाँ से मैं करता हूँ इसे टेपर पर। ये देखें क्या प्यारा इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है। कोई भी हम इस तरह के शेप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हमें ये टेपर चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट इस तरह से टेपर हो, तो हम जस्ट वन क्लिक पे ये देखें उसको टेपर कर सकते हैं, उसके टेपर को डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल कोई पाइप वगैरह डिज़ाइन करते हैं ना तो वहाँ पर हमें इस टेपर की ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी भी चीज़ को टेपर करें उस पाइप को और उसके साथ दूसरे पाइप को अटैच कर लें। ये देखें आसानी के साथ हम इससे टेपर के इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके एक्स वाई जी एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें अब वाई एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर करेंगे तो एक्स एक्सिस पर इफेक्ट नज़र आएगा, जी एक्सिस पर करेंगे तो टॉप टू बॉटम हमें इफेक्ट नज़र आएगा। और कोई चीज़ है जिसको हम ये देखें एक टेबल का स्ट्रक्चर बन गया जो हम नॉर्मली रेस्टोरेंट वगैरह पे देखते हैं। तो एक वन क्लिक के अंदर ही एक टेबल का स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर आ गया। अगर हम इसमें ये देखें एंगल को इंक्रीज़ करेंगे तो वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम जी एक्सिस पर करते हैं तो फिर इस तरह हमें वो नज़र आएगा। इसी में भी उसी तरह हम कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर टैब है वो हमारे पास है स्ट्रेच की। तो इसके लिए मैं यहाँ पर फिर से एक लेता हूँ। अब हम ले लेते हैं एक स्फेयर को। तो यहाँ से मैं लेता हूँ एक जो भी स्फेयर को और इस जी एक्स से इधर लेके आता हूँ और इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं अपना मॉडिफायर। यहाँ पे जाऊँगा सिंपल डिफॉर्म पर करूँगा तो ये देखें जैसे मैंने अप्लाई किया तो इसमें वो बेंडिंग हुई है, ट्विस्टिंग हुई है, लेकिन मैं इसे स्ट्रेच करना चाहता हूँ। ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया, वो देखें वो स्ट्रेच हो गया मेरा जो स्फेयर था। यहाँ से मैं इंक्रीज़ करूँगा तो वो देखें उसका डिस्टेंस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। ये एक्स एक्सिस पर स्ट्रेच हो रहा है, वाई एक्सिस पर भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं जी एक्सिस पर चाहता हूँ तो ये देखें मैं इसे जी एक्सिस पर भी स्ट्रेच कर सकता हूँ। आप कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं क्यूब लेता हूँ, जी एक्स से इसे इधर लाता हूँ, जी एक्सिस से इसे इधर लाकर इस पर वही मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ सिंपल डिफॉर्म का। तो ये देखें ये भी उसी तरह से स्ट्रेच होना शुरू हो गया। ये देखें इसमें साइज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा। तो ये था हमारा आज का सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर। उम्मीद है कि आपको ये सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।